दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब के बीच नहीं होता। सबसे बड़ा फासला होता है भूख और सपनों के बीच। क्योंकि भूख पेट से जुड़ी होती है और सपना आत्मा से। और जब कोई बच्चा भूखा होकर भी सपना देखना बंद ना करे तो समझ लीजिए वह साधारण नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ गणित की नहीं है। यह कहानी है भाग्य, बुद्धि और उस रहस्य की जिसे आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। शहर की सबसे महंगी सड़क पर आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के बाहर हर सुबह एक ही दृश्य दोहराया जाता था। चमचमाती गाड़ियां रुकती, महंगे जूते जमीन पर उतरते और ऐसे बच्चे स्कूल में दाखिल होते जिनकी किस्मत पहले से तय थी। यह वह जगह थी जहां टैलेंट से ज्यादा पैसे की कीमत थी। लेकिन उसी स्कूल की दीवार के बाहर कूड़े के ढेर के पास हर सुबह एक बच्चा खड़ा रहता था। उसके पास स्कूल बैग नहीं था, जूते नहीं थे और कई बार 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। उसका नाम था सूरज। 12 साल का वह बच्चा कचरा बिनता था। लोग उसे देखकर मुंह बना लेते थे, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांक लेता तो वहां भूख नहीं, एक अजीब सी चमक दिखाई देती, जैसे कोई पुराना रहस्य उसकी आंखों के पीछे सोया हो। सूरज स्कूल के बच्चों को नहीं देखता था, वह देखता था ब्लैक बोर्ड पर बनते आकार, नंबर प्लेटों में छुपे पैटर्न और कूड़े के ढेर में बिखरी ज्यामिति। वह कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसके दिमाग में नंबर ऐसे चलते थे जैसे नदी बहती है। उस दिन स्कूल के अंदर 12वीं की क्लास में सन्नाटा था। प्रोफेसर दिग्विजय सिंह आए। शहर में कहा जाता था उनका गणित बच्चों की आत्मा तक को परख लेता है। उन्होंने बिना कुछ कहे ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। अजीब चिन्ह, जटिल संख्याएं और ऐसे समीकरण जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे दिमाग रुक जाए। 10 मिनट तक बोर्ड भरता रहा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, इस सवाल को हल करने में मैंने अपनी जवानी के 15 साल दिए हैं। आज भी यह अधूरा है। मैंने इसे नाम दिया है इम्पॉसिबल इक्वेशन। पूरी क्लास जानती थी यह सवाल किताबों का नहीं, किस्मत का था। घंटी बजी, बच्चे निकल गए, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि खिड़की के बाहर लोहे की जाली पकड़े एक बच्चा उस सवाल को देख रहा था। सूरज। उसे वह सवाल डरावना नहीं लगा। उसे लगा जैसे वह सवाल उसे पहचानता हो, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग गया हो। रात हो गई, झुग्गी में अंधेरा था। माँ बीमार थी, पिता नशे में सोया था और घर में खाने को कुछ नहीं था। लेकिन सूरज को नींद नहीं आ रही थी। उस सवाल की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी। रात के 2 बजे वह उठा और बिना सोचे स्कूल की तरफ चल पड़ा। अंधेरा क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड पर वही समीकरण। सूरज ने चौंक उठाई और लिखना शुरू किया। धीरे धीरे, फिर तेज, फिर बिना रुके, जैसे कोई भूली हुई याद उसके हाथों से बाहर आ रही हो। 3 घंटे बाद उसने आखिरी लाइन खींची। उत्तर था 0। सूरज मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। सुबह प्रोफेसर ने बोर्ड देखा और वहीं रुक गए। उनके हाथ कांपने लगे। यह समाधान सही था, पूरी तरह सही। सीसीटीवी देखा गया और वही बच्चा दिखाई दिया जो रोज कचरे के पास खड़ा रहता था। जब सूरज को स्टाफ रूम लाया गया, वह रो रहा था। उसने कहा, साहब मुझे मत मारो, मुझे बस सवाल परेशान कर रहा था। प्रोफेसर ने उसका हाथ पकड़ा और उसी पल उनकी नजर उसके हाथ पर बने जन्म चिन्ह पर पड़ी। ठीक वही चिन्ह जो उन्होंने वर्षों पहले एक प्राचीन ग्रंथ में देखा था। उस ग्रंथ में लिखा था, जब ज्ञान अपने अंतिम उत्तर तक पहुंचेगा तो वह शून्य में विलीन होगा, और जो उस शून्य को समझ ले वह साधारण मनुष्य नहीं होगा। प्रोफेसर समझ गए यह गणित की कहानी नहीं थी, यह आत्मा की कहानी थी। उन्होंने सूरज से कहा, आज से तुम कूड़ा नहीं उठाओगे, आज से तुम ज्ञान उठाओगे। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ आत्माएं गरीबी में जन्म नहीं लेती, वो परीक्षा देने आती हैं। टैलेंट कभी कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, ज्ञान कभी स्कूल से नहीं बंधा होता, और सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, पहचान की होती है। अगर आपने किसी बच्चे को कमजोर समझकर नजरअंदाज किया तो हो सकता है आपने एक सूरज को डूबते हुए देख लिया हो।